धनायन की विशेषता। तो सब लोग धनायन समझते हैं क्या होता है? बताइए क्या होता है धनायन? तो बताओ, कोई भी जब धनायन बना होगा तो कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ग्रहण करके। तो बताओ, त्याग करने वाला में एक इलेक्ट्रॉन तो घट गया होगा। कौन बात कर रहा है पीछे? अभी सब बात पूछ लो। इलेक्ट्रॉन यदि त्याग क्या होगा? कोई भी इंसान किसी को अपना ब्लड दान देता है, अपना धन दान देता है, अपना जमीन दान देता है, गौ दान करता है, तो दान करने से धन घटता है कि नहीं घटता? हाँ, तत्कालिक घटेगा नहीं, बाद में आपको भगवान 4 गुना दे दे, अच्छी बात। रामायण में भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है क्या? पंछी सरिता के पिए, घटे न सरोवर नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रहे रघुवीर। ठीक है? पागल। तो कहता है दान देने से धन घटता नहीं। अच्छी बात है, नहीं घटता है। भले आप लोग अच्छे से दान कीजिए, हमको भी थोड़ा थोड़ा दान दीजिए, ठीक है? लेकिन तत्कालिक घटता है कि नहीं घटता है? तत्कालिक यदि आपके पास 100 रुपया है, यदि आप 10 रुपया किसी भिखारी को दान देते तो क्या वो 100 रुपया रहेगा? 90 नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार कोई भी धनायन तत्व क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा कि बढ़ेगा? कि उतना ही रहेगा? घटेगा। जैसे देखिए, सोडियम कितना परमाणु संख्या इसका है? अभी बताओ, ये आयन है कि नहीं है? ये अभी ये आयन है नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया। जैसे आयन होगा इस पर एगो प्लस लग जाएगा, ठीक है? तो अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहा है, दे दिया किसी को, तो अब ये क्या बन गया? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन धन आयन या ऋण आयन? तो बताओ, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? या इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 होगा। तो ये परमाणु की पहली विशेषता है कि धन आयन का परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल परमाणु संख्या से कम होता है। क्या होता है? लिखो पहला नंबर, लिखिएगा धनायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। धनायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। एग्जाम्पल में लिखिए सोडियम, और एग्जाम्पल लिखिएगा। और एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे मैग्नीशियम है, इसका कितना परमाणु संख्या है? जैसे ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देगा, त्याग करेगा, तो इस पर क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 10। 12 था न रे, और 2 दान किया तो 10 नहीं होगा? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन दान करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। घटेगा कि बढ़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास। इस प्रकार ये सभी धनायन वाले तत्व जितने भी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। अगला नंबर लिखिए। तो बताइए, धनायन पर धन आवेश या ऋण आवेश? लिखो, धनायन पर धन आवेश होता है। धनायन पर धन आवेश होता है। अगला लिखिए, धनायन का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के समान होता। अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के समान होता है। चलो अब बताओ, सोडियम आयन का परमाणु संख्या कितना होगा, जल्दी बताओ। सोडियम आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 10। तो बताइए, इसको कक्षा में सजाएंगे ना तो क्या होगा? 2 8 अक्रिय अवस्था में है ना रे। तो बताओ, सोडियम का नज़दीक वाला कौन है? सोडियम का नज़दीक वाला कौन है? तो देखिए, इसके जैसा ही सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका भी, है ना रे। सोहित समझ रहा है कि हंस हंस के लिख रहा खाली? समझ रहा, ध्यान से खड़ा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 10 कैसे यहाँ लिख दिया तुम? सत्यम बताओ, कितना होता है सोडियम परमाणु संख्या? तो 10 कैसे हो गया? कथी कर दिया? किसको? इसके बगल में तो कोई है नहीं, किसको दान किया? हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था सोहित रे? तुम्हारा दिमाग वो हिल रहा था बेंच के साथ। बैठो, चलो समझो। तो ये सोडियम है कि सोडियम आयन? सोडियम ऋण आयन कि सोडियम धन आयन? धन आयन। धन आयन में इलेक्ट्रॉन घटता है कि बढ़ता है? घटता है। कितना घटता है? जितना आयन रहता है। तो कितना आयन इस पे है? इसका मतलब एक घटेगा, एक को दान किया होगा ना। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकला? 2। तो सोडियम के नज़दीक वाला तत्व कौन है? इसका भी क्या होगा? तो यही तो लिखा है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नज़दीक वाले अक्रिय गैस के समान होता है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। इसका भी 2 8, इसका भी लिखिए। हाँ, बोलो कितना नंबर होगा? कितना नंबर? लिखो अगला नंबर, चौथा नंबर। परमाणु धनायन में बदलने के बाद उसका परमाणु संख्या भी क्या होता है रे? बदल जाता है। परमाणु जब किस में बदलेगा? कौन आयन में? धन आयन में। तो क्या होगा? उसका परमाणु संख्या भी घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, उसका परमाणु संख्या भी बदल जाता। तो बताओ, धनायन जो होते प्राय कौन से तत्व होते हैं? धातु, उपधातु या अधातु? धातु। प्राय धातु क्या होते हैं? धनायन होते हैं। तो लिखो अगला नंबर। प्राय धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करके? त्याग या ग्रहण करके? त्याग करके। धनायन का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा बताओ? जिंक और कैल्शियम और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और हाँ लिखिए, ये सारे क्या हैं? सारे के सारे धातु हैं और ये सभी क्या किए? इलेक्ट्रॉन का त्याग किए, और त्याग करके कौन सा आयन निर्माण किए हैं? धन आयन का निर्माण किए हैं। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसका जो परमाणु का आकार होगा, परमाणु का जो शेप होगा, बताइए परमाणु किस आकार के होते हैं? गोलाकार होते हैं। नहीं पढ़े 9th क्लास में? परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यह एक गोलाकार कण है। 9th क्लास में पढ़े होंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में? नहीं। तो ये परमाणु जो होते हैं किस आकार के होते हैं? गोलाकार होते हैं। इसके अंदर भी वृत्त के जैसा त्रिज्या होता है और केंद्र भी होता है, इसका भी एक निश्चित व्यास होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या करेगा, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका व्यास क्या होगा? घटेगा। उसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा? अर्थात उसका आकार छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो लिखिए, लिखिए धनायन के परमाणु का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से अपने मूल परमाणु के आकार से क्या होता रे? छोटा हो जाता। चलो, ये था आपका धन आयन का गुण। सभी लोग को समझ में आया? कितना गुण लिखा है? चलो, अब लिखो ऋण आयन का गुण। वही हुआ गुण, विशेषता, प्रॉपर्टी। ऋणायन की विशेषता। अब देखिए, इसका अपोजिट हो जाएगा सेम। उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का, उस पर धन आवेश था, इस पर, उसमें परमाणु संख्या घट रहा था, इसमें बढ़ जाएगा। उसके परमाणु का आकार घट गया था, इसके परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपने नज़दीकी अक्रिय अवस्था वाले गैस के समान होगा। तुम्हें खुद से लिख लेगा। चलो लिखो ऋणायन। तो सबसे पहले आप जानते हैं ऋणायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। त्याग को भूला नहीं अभी तक? देखिएगा, ऋणायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण से होता है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से होता है। लिख रहा है? कहाँ लिखा? लिखिए, ऋणायन पर ऋण आवेश होता।
ऋणायन पर कौन सा आवेश? 3 आवेश। देखता आवेश का नींद भाग गया। अगला नंबर लिखिए, ऋणायन में क्या होता है? परमाणु संख्या बढ़ जाता है। समझाना पड़ेगा फिर से। अच्छा लड़का है तुम सब, मेरा दुख दर्द समझता है। हाँ, अब हो गलो। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में क्या होगा? क्लोरीन है, बताइए ये परमाणु है कि आयन? परमाणु है। अभी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे ही ग्रहण करेगा इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? लेकिन कौन आयन? हाँ, अब ये परमाणु से क्या बन गया? आयन बन गया। अब इसका परमाणु संख्या बढ़ गया। क्या हो गया? हाँ, तो ये हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन आयन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन आयन। ये हो गया आपका क्लोरीन आयन। तो देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? चलिए अगला नंबर लिखिए। कितना नंबर होगा? लिखिए, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नजदीक के किसके? बता मनीषा, नजदीक के किसके? हाँ, अक्रिय गैस के समान होगा। ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नजदीक के, हाँ, अक्रिय गैस के समान होगा। अक्रिय गैस के समान होगा। समझ में आया? चलो मनीषा खड़ी हो जाओ तुम जल्दी से, फास्ट में बताइए, क्लोरीन के नजदीक वाला अक्रिय गैस कौन है? क्लोरीन के नजदीक वाला अक्रिय गैस। जल्दी बोलो, फास्ट में। सोडियम। ठीक है, खड़े रहिए। चलो तुम बता सिंपी, क्लोरीन के नजदीक वाला अक्रिय गैस क्या? आर्गन। परमाणु संख्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब देखिए इसका नजदीक वाला क्या होगा? आर्गन होगा। परमाणु संख्या कितना होता है? 18। अब देखिए अभी ये परमाणु है कि आयन? अभी क्या है ये? अभी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग नहीं किया है। अभी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो इसका भी कितना हो जाएगा परमाणु संख्या? तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके जैसा ही होगा, क्योंकि इसके पास भी कितना है? इसके पास भी कितना है? भले ये कर्जा लेके कर रहा है लेकिन है तो उसके जैसा ही नहीं। मान के चलिए कोई खुद के पैसा से अपाची लेता है, कोई दहेज के पैसे से अपाची लेता है, तो है तो दोनों के पास बाइक। हाँ, है ना? हाँ, चाहे जैसे भी आए। नहीं तो बता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8। इसका भी कितना होगा? 2 8 8। तो देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है ना रे? हाँ,
तो ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नज़दीक वाले अक्रिय गैस के समान होता है। लिखो एग्जाम्पल फास्ट में। चलिए अगला लिखिए, कितना नंबर होगा? लिखिए, तत्व का ऋणायन में बदलने पर उसका परमाणु संख्या भी क्या होता है? बदल जाता है। उसका परमाणु संख्या भी बदल जाता। अब बता, इसका आकार बढ़ेगा घटेगा? आकार बढ़ेगा। लिखिए अगला नंबर। ऋणायन का परमाणु आकार क्या होता है? अपने मूल परमाणु के आकार से अपने मूल परमाणु के आकार से बढ़ता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। अगला नंबर लिखिए, ऋणायन का गुण ऋणायन का गुण अपने मूल परमाणु से अलग होता है। अपने मूल परमाणु से अपने मूल परमाणु से क्या होता है? अलग होता है। तुम लिखने रही है? लिखो, बैठ के लिखो। टेंथ में घंटी है कृष्ण सर का? कौन सी? आज संस्कृत होगा। ठीक, कल हो गया एग्ज़ाम। हाँ तो एग्ज़ाम से क्या मतलब? घंटी से मतलब। चलिए यही था आपका क्लास। क्या चीज़? आयन के गुण। कौन कौन आयन? धन आयन और दोनों का गुण समझ में आया? ठीक है, आज का क्लास है।